हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सोल पर्पस मंत्रास पर। आज हम बात करेंगे हाउ टू सेंड टेलीपैथी मैसेज टू समवन यू लव। क्या आपने कभी चाहा है कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं बिना एक भी शब्द बोले सामने वाला व्यक्ति आपके प्यार को महसूस करे और अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताए? क्या हो अगर हम बिना एक भी शब्द बोले सामने वाले व्यक्ति से बात कर पाएँ? टेलीपैथिक एक तोहफा है जो हम सभी के अंदर मौजूद है। टेलीपैथी उस काबिलियत को कहा जाता है जिसमें आप केवल विचारों की मदद से किसी खास व्यक्ति से बात कर पाते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई हम सभी के अंदर एक ऐसी इनेंट एबिलिटी यानी जन्मजात क्षमता होती है जिसकी मदद से हम किसी भी व्यक्ति के कॉन्शियस यानी चेतना के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ टेलीपैथी क्या होता है, टेलीपैथी कैसे काम करता है। हम कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से आप किसी खास व्यक्ति से अपने विचारों द्वारा बात कर सकते हैं और उस व्यक्ति के विचारों को अपनी चेतना से समझ सकते हैं। इसके बाद हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे टेलीपैथी को प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं टेलीपैथी होता क्या है, कैसे काम करता है। टेलीपैथी किसी भी दो व्यक्तियों के बीच बिना कोई बातचीत या लिखावट के केवल विचारों, भावनाओं या मेंटल इमेजेस के कम्युनिकेशन यानी संचार को कहते हैं। टेलीपैथी कई प्रकार के होते हैं। कोई दो व्यक्ति एक दूसरे को टेलीपैथिक मैसेज भेज सकते हैं, एक जानवर दूसरे जानवर को टेलीपैथिक मैसेज भेजता है, या फिर ये इंसान और किसी जानवर के बीच भी हो सकता है। ह्यूमन टेलीपैथी में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टेलीपैथिक मैसेज तभी भेज सकता है जब वह व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति इमोशनली क्लोज यानी भावनात्मक रूप से जुड़ा हो। ये उन दो व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है अगर दोनों व्यक्ति शारीरिक रूप से एक दूसरे के पास ना हो, लेकिन उनके बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल कनेक्शन है। आज भी कुछ लोगों को लगता है कि टेलीपैथी में कोई सच्चाई नहीं, लेकिन साइंटिस्ट को ऐसे केसेस मिले हैं जिसमें ट्विंस या परिवार के बहुत ही करीबी लोग टेलीपैथी के द्वारा बातचीत करके इसे सही साबित किया है। रिपोर्ट में भी ये पता चला कि कुछ पेट डॉग्स और कैट्स अपने मालिक के साथ टेलीपैथी के द्वारा बातचीत करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को टेलीपैथिक टेक्निक के द्वारा अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेंटली और इमोशनली तैयार होना होगा, जिसमें हमारा पहला स्टेप है क्लियर योर माइंड। स्टेप 1 है, सबसे पहले आपको अपने दिमाग को भटकते हुए विचारों और भावनाओं से आज़ाद करना होगा। आप मेडिटेशन की मदद से या फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की मदद से कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, सेट योर इंटेंशन। आपका इरादा एकदम पक्का होना चाहिए कि आप किसी मैसेज को टेलीपैथी के द्वारा किसी व्यक्ति के दिमाग में पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपने दिमाग में अपने मैसेज को एकदम क्लियरली विजुअलाइज करना होगा, यानी कि अपने मैसेज को साफ तौर पर कल्पना करते हुए देखना है। स्टेप नंबर 3, एस्टेब्लिश ए कनेक्शन, यानी कि अपने मैसेज को साफ तौर पर कल्पना करते हुए देखना होगा जिस व्यक्ति को आप टेलीपैथी मैसेज भेजना चाहते हैं उसके द्वारा उसके साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाना। इसके लिए आप उस व्यक्ति के बारे में अपने दिमाग में सोच सकते हैं, आप उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं और कल्पना करते हैं या कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जस्ट आपके बगल में बैठा है। चलिए अब जानते हैं कि टेलीपैथी मैसेज भेजने का सही तरीका क्या होता है। अब जब आप उस व्यक्ति को टेलीपैथी मैसेज भेजने के लिए मेंटली और इमोशनली पूरी तरह तैयार हैं तो चलिए कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में बात करते हैं जिसकी मदद से आप बड़ी से आसानी से किसी खास व्यक्ति को टेलीपैथिक मैसेज भेज सकते हैं। टेक्निक नंबर 1 होती है द मेंटल पिक्चर। इस टेक्निक में आपको अपने मैसेज को एक मेंटल पिक्चर यानी मानसिक चित्र की तरह विजुअलाइज करना। उस इमेज को जितना आप साफ सुथरा रियल इमेज करेंगे आपका मैसेज उतनी ही जल्दी पहुंचता है। मान लीजिए आप अपने साथी को एक प्यार भरा मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप अपने मैसेज को चमकते हुए दिल के रूप में कल्पना कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 2, द मेंटल वॉइस। इस टेक्निक में आपको विजुअलाइज करना है कि आप बोलकर अपने साथी को अपने दिल की बात बता रहे हैं। आपको कल्पना करना है कि आपका साथी आपके सामने बैठा और आप फेस टू फेस अपने दिल की बात उनसे कह रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने दिल की बात बहुत ही क्लियर और कॉन्साइज यानी स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से उनसे कह रहे हैं।
टेक्निक 3, द मेंटल टच। इस टेक्निक में आपको विजुअलाइज करना है कि आप अपने साथी को छूकर अपना मैसेज उन तक पहुंचा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि शारीरिक रूप से आप उन्हें गले लगा रहे हैं, फिर छूकर अपना मैसेज उन्हें दे रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि शारीरिक रूप से आप उन्हें गले लगा रहे हैं या फिर एक छूकर अपना मैसेज दे रहे हैं। टेक्निक नंबर 4 है द मेंटल सिंबल। इस टेक्निक में आप किसी सिंबल यानी चिन्ह के द्वारा अपना टेलीपैथिक मैसेज भेजते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को शांति का मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप उन्हें शांति चिन्ह के द्वारा ये मैसेज भेज सकते हैं। जिस तरह से आप इन सभी टेक्निक्स की मदद से किसी खास व्यक्ति को टेलीपैथिक मैसेज भेज सकते हैं, उसी तरह से आप कुछ टेक्निक की मदद से सामने वाले व्यक्ति को टेलीपैथिक मैसेज को रिसीव यानी प्राप्त कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 1 जो कि टिप्स है मेरी ओर से आपको, जैसे कि है क्वाइट योर माइंड। मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की मदद से अपने दिमाग को शांत करने से किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भेजे गए टेलीपैथिक मैसेज को आप आसानी से रिसीव कर सकते हैं। अपने दिमाग के मेंटल नॉइज़ यानी मानसिक शोरगुल को शांत करके आप उनके मैसेज को आसानी से समझने में कामयाब होते हैं। टेक्निक 2, बी ओपन माइंडेड। सही टेलीपैथिक मैसेज को समझने के लिए आपको अपने दिमाग को खोलना होगा और विश्वास करना होगा कि ऐसा संभव है। इसके लिए आपको अपने दिमाग में आने वाली सभी गलत विचारों भावनाओं को अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि हो सकता है ये किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भेजे गए टेलीपैथिक मैसेज हों। टेक्निक 3, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों द्वारा ध्यान देना हो, क्योंकि ये भी आपके टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का हिस्सा हो सकते हैं। आप एक ड्रीम जर्नल में लिखकर अपने सारे सपनों को याद रख सकते हैं और उन सपने में मिले मैसेज को समझ सकते हैं। टेक्निक 4, यूज सिंबल्स। आप कुछ सिंबल्स की मदद से टेलीपैथिक मैसेज को रिसीव भी कर सकते हैं। अगर आप उनको सेंड करते हैं तो आप रिसीव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप उनसे कुछ पूछ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको लव मैसेज भेज रहा है तो वो हार्ट की शेप में होगा। शुरुआत में आपको किसी भी टेलीपैथिक मैसेज को भेजना है या रिसीव करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे ध्यान और आसान बनाने के लिए आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते, जैसे कि सबसे पहले आपको अपने दिमाग से सारे डाउट्स को निकालना है कि आप किसी को टेलीपैथिक मैसेज नहीं भेज सकते या फिर कोई आपको टेलीपैथिक मैसेज नहीं भेज सकता। इसके बाद आपको टेलीपैथिक मैसेज भेजने के लिए एक शांत जगह का चुनाव करना चाहिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप अपने मैसेज पर अच्छे से फोकस करने में कामयाब हो गए। आपको अपने दिमाग से सारे इमोशनल ब्लॉक्स यानी भावनात्मक रुकावटों जैसे कि डर या गुस्से को निकालना होगा, क्योंकि ऐसे नेगेटिव इमोशंस आपके टेलीपैथिक मैसेज में रुकावट पैदा करते हैं और आप अपने साथी को मैसेज भेजने के लिए पॉजिटिव इमोशनल स्टेट यानी सकारात्मक स्थिति का निर्माण नहीं कर पाते। सही टेलीपैथिक मैसेज भेजने के लिए थोड़े प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, तो हर दिन कुछ समय निकाल कर किसी खास व्यक्ति को मैसेज भेजने या रिसीव करने की कोशिश करें और लगातार प्रैक्टिस के द्वारा आप इसे में महारत हासिल कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय गाइस।